सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जन्म कुंडली मिलाने के लिए बहुत बार कहा जाता है कि बिना जन्म कुंडली के विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन जन्म कुंडली मिलाने के बाद भी 28, 30 गुण मिलने के बाद भी, ये मिलने के बाद भी, वो मिलने के जितना भी मिलान हुआ जाता है। यहाँ पर ज्योतिषी जी बैठे हुए हैं हमारे पीओसी, इन्हें ज़्यादा पता है। ये सब मिलाने के बाद भी ऐसा क्यों होता है, कोई बिलगाव हो जाता है। इसका मतलब तो ये है कि जन्म कुंडली मिलानी ही नहीं चाहिए। जब बिलगाव होना ही है, ये कहा जाता है कि ये सब कुछ ठीक होने के बाद उनके यहाँ भी जीवन में देखा जाता है कि बिलगाव हो जाता है, तो फिर जन्म कुंडली मिलाने का फायदा क्या है। हमने कहा केवल जन्म कुंडली मिलाने से फायदा नहीं होता है, उसके जो और अंग हैं उनका भी पालन करना होता है। जिस तरह से आयुर्वेद कहता है कि दवाई, ये दवा तुम खाओ, इसके तुम्हारा रोग ठीक होगा, तुम स्वस्थ रहोगे, लेकिन उसके साथ साथ आयुर्वेद ये भी कहता है कि तुम्हें ये पथ्य भी करना पड़ेगा, कुपथ्य को तुमको छोड़ना पड़ेगा। दो चीजें हैं, ये पथ्य तुम्हें करना पड़ेगा और ये कुपथ्य तुमको छोड़ना पड़ेगा, तब ये दवा काम करेगी। ठीक उसी तरह से हमारा ये ज्योतिष शास्त्र भी है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये मिलान बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन कब? जब तुम कुपथ्य नहीं करोगे तब। कुपथ्य क्या है? आजकल कुछ पाश्चात्य ऐसी वो बयार बह चुकी है कि पहले, आजकल तो देखा जाए तो कन्यादान होता ही नहीं है। क्यों पीयूष? कन्यादान होता है? नहीं होता कन्यादान। पहले अधिकतम 18-20 वर्ष की कन्या का विवाह हो जाया करता था। आजकल विवाह कितने साल में होता है? 25 के बाद, 27, 28, 30, 35, 40 तक। हम उन विदेशों का अनुकरण करते हैं। एक बार तो कोई उदाहरण दे रहा था, महाराज वहां तो 65 साल में भी शादी होती। तो मैंने कहा वहीं चला जा बेटा, तू यहां क्यों रह रहा है? हमने उनकी गंदगी को बहुत जल्दी ग्रहण किया। उनमें कुछ अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को नहीं लिया। गंदगी बहुत जल्दी ले ली हमने, और उसका दुष्परिणाम यह है, हमारे यहां आज से 50 वर्ष पूर्व 500 में कोई एकाध तलाक होता था, एकाध कोई विलगाव होता था, और आज 50 में कोई एकाध जो है वो बच पाता नहीं, तो सब बिलगाव होता चला जा रहा है। आजकल बिलगाव बहुत जल्दी हो रहा है, मनमुटाव बहुत जल्दी हो रहा है। पहला ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां सांगोपांग सब चीजों का वहां पर पालन किया जाता था। केवल कुंडली मिलाने भर से नहीं, वहां कन्यादान था। वो कन्या चली जाती थी अपने फिर, और वहां पर बचपन से ही माँ बाप उनको शिक्षा देते थे कि बेटा तेरा वही घर है। कन्या दो नाव में पांव नहीं रखती थी। वो अगर ससुराल की है तो ससुराल की है, फिर मायके से उसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता था। लेकिन आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है, इसलिए बहुत कुछ जीवन में उपद्रव दिखाई दे रहे हैं आपके। उन उपद्रवों से बचने के लिए केवल कुंडली मिलान नहीं, और अन्य जो बातें हैं उनका भी पालन करिए। आप कन्या के उस गृहस्थाश्रम में जितना ज्यादा हस्तक्षेप करोगे, उतनी ज्यादा आपकी कन्या सुखी नहीं दुखी रहेगी। और विवाह भी थोड़ा जल्दी होना चाहिए। आजकल जो परंपरा है कि पहले लड़की थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पता चलता है कि वो इस उम्र में पहुंच जाती है कि जहां किसी का दूसरे का स्वीकार्य करना उसके लिए असंभव सा हो जाता है। 20-21 वर्ष तक बुद्धि थोड़ी निर्मल रहती है, वो बुद्धि किसी को जल्दी स्वीकार कर लेती है। लेकिन वही बुद्धि जब 25 और 30 वर्ष की अवस्था में पहुंचती है तो जल्दी किसी का स्वीकार्य नहीं होता है, वो जल्दी किसी के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे यहाँ कन्यादान था।